Dear student, from today we are going to start the new chapter, that is census and sampling method. In previous chapter we had read about the methods of data collecting, and while taking any of the statistical investigation, an investigator has to take decision regarding what should be the method of investigation. तो जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो जो इन्वेस्टिगेटर है उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि हम डाटा जो कलेक्ट करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, किस मेथड से करेंगे. तो हमने प्रीवियस चैप्टर में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ा था. तो वो डिसीजन मेकिंग करना किस तरीके से किया जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें किस पर्पस से कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही कोई मेथड जो है सिलेक्ट किया जाता है. तो नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टैटिस्टिक में 2 टाइप्स के मेथड हैं. तो वो मेथड है सेंसस मेथड एंड सैम्पलिंग मेथड. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द सेंसस मेथड. सो सेंसस मीन्स, तो नॉर्मली अगर हम बोलें, ऑल यूनिट्स ऑफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर कलेक्टिव नोन एज यूनिवर्स और पॉपुलेशन. तो यहाँ पे आपको वर्ड ध्यान में रखना है. सेंसस, सेंसस मीन्स भी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, या नॉर्मली हम लोग जानते हैं जब पॉपुलेशन काउंटिंग होती है तो उसे हम सेंसस के नाम से जानते हैं. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड में डिफरेंस आपको समझना है. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिस भी फील्ड का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वहाँ पे जितने भी यूनिट्स हैं उनको आप या तो यूनिवर्स बोलोगे या फिर उसे पॉपुलेशन बोलोगे. तो अंडर द सेंसस मेथड स्टडी ऑफ every unit of population is done and conclusion is obtained from it. तो सेंसस मेथड में हर एक यूनिट के बारे में स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन. तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है. और इंडिया में सेंसस एंड प्रोडक्शन एस्टिमेशन इज कंडक्टेड यूजिंग दिस मेथड. तो इंडिया में जब भी जनगणना होती है या सेंसस वर्क होता है, साथ ही साथ प्रोडक्शन एस्टिमेशन करना होता है, तो सेंसस मेथड का ही यूज किया जाता है. तो सेंसस मेथड से हम क्या समझ रहे हैं कि जिस भी फील्ड का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसकी सभी यूनिट्स की स्टडी की जाएगी, तो उसे सेंसस मेथड बोला जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेवेंस ऑफ सेंसस मेथड. कहाँ पे यूज करते हैं, कौन सी कंडीशंस में यूज किया जाता है, इस बारे में हम लोग देखें. तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन और एरिया इज लिमिटेड. तो जब पॉपुलेशन या एरिया लिमिटेड हो तब सेंसस मेथड का यूज किया जाएगा. व्हेन मल्टीपल क्वालिटी आर प्रेजेंट इन स्टैटिस्टिकल यूनिट. तो मल्टीपल क्वालिटीज, बहुत तरह की डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज अगर किसी स्टैटिस्टिकल यूनिट में है, इन्वेस्टिगेशन ऑब्जेक्टिव्स में है, तो हम इस मेथड का यूज करते हैं. व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्यूरेसी टू ए ग्रेटर एक्सटेंट. जब हमें एक्यूरेसी चाहिए उस समय इसका यूज किया जाएगा. व्हेन डिटेल इंफॉर्मेशन हैज टू बी कलेक्टेड और स्टडीड अपॉन, और डिटेल स्टडी की जाएगी. तो यहाँ पे हमने कब क्या देखा कि जब पॉपुलेशन जो है, साइज ऑफ पॉपुलेशन या एरिया लिमिटेड हो तब इस मेथड का यूज करेंगे. मल्टीपल क्वालिटीज को हमें स्टडी करना हो, या जहाँ पे एक्यूरेसी की बहुत जरूरत है या हमें डिटेल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तब सेंसस मेथड के थ्रू हम स्टडी या इन्वेस्टिगेशन करते हैं. लेट्स रीड अबाउट द मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड. तो जो मेरिट्स हैं उसमें फर्स्ट है साइंटिफिक. तो ये मेथड साइंटिफिक है क्योंकि यहाँ पे जो स्टडी की जाती है ईच एंड एवरी यूनिट की स्टडी की जाती है. रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी.
तो इस मेथड में जो एक्यूरेसी है और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी यूनिट से यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अनबायस्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि पार्शियलिटी जो है यहाँ पे इस मेथड में कम होती है। नेक्स्ट वन इज एसेंशियल इन सर्टेन कंडीशन। तो कुछ जगह पे यहाँ जो ये मेथड है यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे in context to unit of population when the information is required which is related to personal detail, then this method considered to be suitable. For example, information about a student regarding their father's name, what is his income, which profession would the student like to opt for. तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन की जहाँ पे ज़रूरत होती है या जहाँ पे हर एक यूनिट की डिटेल स्टडी हमें करनी होती है, वहाँ पे सेंसस मेथड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिसिटी। दिस मेथड इज कंसिडर्ड टू बी बेनिफिशियल व्हेन मल्टीप्लिसिटी इन द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन एंड व्हेन डिफरेंट आइटम्स आर नॉट होमोजीनियस। तो होमोजीनियस होना मीन्स क्या होता है? एक जैसा होना। जैसे आप क्लास की ही बात करें, हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, और सभी के पेरेंट्स नेम की बात करें, उनके इनकम की बात करें, स्टडी के बारे में बात करें, तो ये सब कुछ डिफरेंट है। तो जहाँ पे मल्टीप्लिसिटी हो, तरह तरह के डिफरेंसेस हो, वहाँ पे सेंसस मेथड को यूज़ करना जरूरी हो जाता है। इनडायरेक्ट स्टडी की बात की गई है। By using this method, such information is obtained in indirect form which is significant was investigation and which were not known earlier. For example, while conducting census, knowledge about literacy, unemployment, income, etc. can also be obtained. तो सेंसस मेथड से कई दूसरी चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जब सेंसस होता है मीन्स क्या? जनगणना होती है, तो उस समय हमें लिटरेसी के बारे में या अनएम्प्लॉयमेंट या इनकम, इनके बारे में भी नॉलेज हो जाता है या इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। तो डीमेरिट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला हमारे लिए आ रहा है एक्सपेंसिव। तो एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि इसमें पॉपुलेशन के ईच एंड एवरी यूनिट की आप स्टडी करोगे, तो जब आप इस तरह से काम करोगे तो उस कंडीशन में वो तो एक्सपेंसिव होगा ही। फिर दूसरा क्या दिया है? अनसुटेबल इन सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडीशन। तो ये जो मेथड है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन में इसको यूज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे थर्ड लिमिटेशन दिया हुआ है, नीड्स मोर टाइम एंड मैन पावर। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको सबसे बात करनी है या जो भी इन्वेस्टिगेटर हैं उनको पूरा हर तरह के उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो इस तरीके से इस मेथड में बहुत सारा समय भी लगता है और ढेर सारे लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज देखा सेंसस मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पलिंग मेथड के बारे में स्टडी करेंगे।